हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे बिल्कुल शुरू से। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यदि हिंदी की जानकारी हम लोगों को सही से नहीं हो पाए तो बहुत सोचने वाली बात है। तो हिंदी पढ़ने के लिए हमें हिंदी व्याकरण की आवश्यकता होती है। हिंदी में शुद्ध बोल पाए, हिंदी में शुद्ध लिख पाए, हिंदी में शुद्ध बोल सके। ठीक है, इसके लिए हमें हिंदी व्याकरण की आवश्यकता होती है। हिंदी व्याकरण हमें सिखाता है, बतलाता है कि कैसे हम लोग हिंदी भाषा को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग आज बिल्कुल शुरू से, सब यूँ कहिए तो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शुरू से आज हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि देखिए, हिंदी व्याकरण में सबसे पहला शब्द आता है भाषा। भाषा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज, भाषा। देखिए, भाषा क्या है? अगर यह प्रश्न आपके मन में आता होगा कि सबसे पहले कि भाषा क्या है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से दूर कर सकते हैं कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को हम लोग ग्रहण करते हैं, दूसरे के भावों को हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, भाषा को दूसरे के सामने प्रकट करने, चाहे दूसरे के भावों को लेने में 3 प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जाता है। या तो हम अपने भावों को लिखकर प्रकट कर सके, ठीक है, या तो बोलकर, बता करके अपने भाषा को प्रकट कर सके, या संकेत के द्वारा अपनी भाषा को बता सके। अपने संकेत के द्वारा अपनी भावों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो भाषा का परिभाषा समझ लीजिए। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, चाहे प्रकट करते हैं, तथा दूसरे के भावों एवं विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा कहलाता है। ठीक है, देखिए, भाषा वह साधन है। क्या है? एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को दूसरे के सामने रखते हैं, फिर दूसरे के भाव और विचारों को खुद ग्रहण करते हैं, समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिख कर भी मैंने बताया कि हमारा लिखित भाषा हो गया। अभी मैं बोलकर बतलाया तो शाब्दिक भाषा हो गया। अगर संकेत के द्वारा मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे होता है तो सांकेतिक भाषा हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अब देखिए, भाषा कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये तो समझिए। भाषा कितने प्रकार के
हो सकते हैं। ठीक है, देखिए भाषा कितने प्रकार के हो सकते हैं इसको समझ लीजिए। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला भाषा हो गया, पहला भाषा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिसे बोलकर हम लोग अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा। और तीसरा हो गया सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक है जी, सांकेतिक भाषा। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बोलकर, इसे समझिए, थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लीजिए। जिस भाषा को बोलकर, ठीक है, मतलब कि बोलकर अपने विचारों को अगर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। लिख कर, अब समझिए, जब हम लोग लिख कर अपने भाव विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं तो वह हो गया लिखित भाषा हो गया। और तीसरा भाषा हो गया संकेत के माध्यम से। संकेत के माध्यम से, जैसे गूंगा व्यक्ति जो है कुछ बोलते हैं, ठीक है, उनके पास शब्द नहीं होता, ऐसे से इशारा करके बोलते हैं, संकेत के द्वारा ऐसे बोलते हैं, जैसे पानी पिएंगे ऐसे बोलते हैं, खाना खाएंगे, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, पेट दर्द कर रहा है, चाहे जो भी हो, मतलब कि संकेत के माध्यम से जब अपनी भाव या विचारों को प्रकट करते हैं तो उसको हम लोग सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब समझिए। तो यह बातें हो गई। ठीक है, हिंदी क्या है? हिंदी, देखिए हिंदी के बारे में अगर समझिए तो हिंदी को अगर 2 पार्ट में बांट दिया जाए, ठीक है, ठीक है, तो हिंदी से हमें 2 चीज निकलेगी। एक साहित्य निकलेगी, हिंदी साहित्य जिसको कहते हैं, और दूसरा निकलेगी व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण से ही साहित्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान अगर हमें अच्छा से नहीं हो तो हम शब्द लिखने में, वाक्य लिखने में त्रुटि कर सकते हैं, गलत शब्द, गलत वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के क्या कितने भाग होते हैं। ठीक है, इतना तक आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। व्याकरण, सबसे पहले समझिए व्याकरण क्या है। व्याकरण, व्याकरण, ठीक है जी, व्याकरण समझ में आ गया? व्याकरण क्या है? देखिए व्याकरण एक साधन है, एक कला है, एक शास्त्र है, जिसके द्वारा हम लोग शब्दों के, वाक्यों के शुद्ध स्वरूप को, प्रकृति को समझते हैं। ठीक है, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बतलाया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप, शुद्ध अर्थ का ज्ञान
प्राप्त करते हैं का ज्ञान होता है। इनका शुद्ध प्रयोग, कैसे भाषा का प्रयोग करें, शुद्ध प्रयोग कैसे करें, ये इत्यादि बातें जो हैं व्याकरण से संबंधित होती है। ठीक है, देखिए इसको परिभाषा लिखेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग, शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। ठीक है, भाषा क्या है जी, ये बात समझिए। भाषा क्या है? भाषा एक शास्त्र है, एक साधन है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम देखिए भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग विचारों को प्रकट करते हैं। और व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा ही हम लोग भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। अगर बात की जाए कि व्याकरण को कितने भाग में बांटा गया है, व्याकरण को कितने भाग में बांट दिया गया है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि व्याकरण को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला भाग कौन है? तो पहला भाग है वर्ण विचार। पहला भाग क्या है? वर्ण विचार। दूसरा भाग क्या है? शब्द विचार। दूसरा भाग क्या है? शब्द विचार है। ठीक है जी। और तीसरा भाग क्या है? वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। ठीक है। चौथा भाग क्या है इसका? छंद विचार। ठीक है, छंद विचार, जिसको प्रोसोडी कहते हैं अंग्रेजी। और छठा जो है चिन्ह विचार। चिन्हों के बारे में हम लोग पढ़ना होता है, चिन्ह विचार। इस तरह से व्याकरण के 5 भाग हो गए। व्याकरण 5 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, अगर बोला जाए कि व्याकरण कितने भागों में बटा हुआ है, भागों में बटा है, भागों में व्याकरण जो है कितने भागों में बटा है जी? तो 5 भागों में बटा है। व्याकरण कितने भागों में बटा है? 5 भागों में बटा है। अब अगर समझें कि वर्ण विचार क्या है, तो वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, शब्दों का अध्ययन शब्द विचार कहलाता है। वाक्यों का अध्ययन वाक्य विचार कहलाता है। ठीक है, छंद का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसका अध्ययन जो है छंद विचार। और चिन्ह का प्रयोग का ज्ञान, चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करें, कौन कौन से चिन्ह होते हैं, इन सभी चिन्हों को हम लोग चिन्ह विचार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यह रहा आज का क्लास। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए मन लगा पढ़िए। और इतना प्यार से वीडियो देखने के लिए आप सभी का लाख लाख शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।